बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि नाज़रीन ठीक होंगे। अच्छा, बात यह है कि जैसा कि हम रूटीन में फ़्रॉड के मुताबिक बात करते हैं और हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन कहाँ पे आपको कैसे लुटता है और कौन से उनके तरीके हैं, और B4U के जो लीडर हैं उनको या अल हयात के जो लीडर हैं उनको अगर हम मजबूर करें तो वो पैसे वापस लेने में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। तो इन बातों पर बात की जाती है, और ये जो सेलिब्रिटी को या सियासतदानों को इस्तेमाल करके आपको लूटते हैं, इनका तरीक़ाकार क्या होता है और आप कैसे बच सकते हैं, इंशाल्लाह आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। बात यह है कि सबसे पहले आते हैं इन जालिमों पर जो इनके लूट मार का तरीका है, चाहे वो B4U का हो, चाहे वो कैशवर्थ का हो, चाहे किसी और कंपनी का हो, चाहे स्मार्ट ग्रुप का हो। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि अल-सफ़ा और ग्लोबल ट्रेड और इस तरह की GH वगैरह मार्केट में आ चुकी हैं जो लूटमार शुरू कर चुकी हैं। तो आपने करना किया है, आप कैसे बच सकते हैं, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। क्योंकि बचने के लिए पहले इसे बात करते हैं कि जब आप पैसा दे देते हैं तो वो तो मुश्किल होता है वापस लेना। पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि आप कैसे बच सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो टाइम पे आती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं जो अभी आपको बात बता रहा हूँ इसका मतलब यह है कि लोगों को बचाया जाए, और जो लोग यानी लूट चुके हैं उनको पैसे वापस कैसे मिल सकते हैं। तो बात यह है कि ये जब कोई कंपनी बनाते हैं तो किसी सियासी आदमी को, जैसे कि शहरयार अफरीदी को और चौहान को या फवाद चौधरी को, ये अपने आप के साथ एंगेज करके सैफुर रहमान बहुत से लोगों को लूट चुका है। और इनका ये तरीका होता है कि लोग सोचते हैं कि ये बड़े बड़े सियासतदान अगर इनके साथ मिलते हैं तो शायद ये कोई रियल कंपनी है, लेकिन होता क्या है, आपको लूट लिया जाता है। तो आपने करना क्या है, आपने ये देखना है कि कंपनी अच्छी है कि ठीक नहीं है। अगर कंपनी अच्छी है, अगर कोई लैंड का कारोबार करता है यानी प्रॉपर्टी डीलर है, तो उसका किसी के साथ भी ताल्लुक ना हो, आपने ये देखना है कि वो आपको ज़मीन का टुकड़ा दे रहे हैं, आपसे पहले लोगों को दे चुका है, उन्होंने घर बनाए हुए हैं, तो उसका ना तो किसी के साथ, सेलिब्रिटी के साथ, ना सियासतदान के साथ, ना थानेदार के साथ, ना पुलिस आर्मी ऑफिसर के साथ, किसी के साथ भी अगर जान पहचान ना हो, फिर भी आप उनसे बाइत्तेमाद तौर पर प्रॉपर्टी ले लें, उनके साथ बिजनेस करें। अगर उसका रिकॉर्ड अच्छा हो आप देख लें, लेकिन अगर किसी का रिकॉर्ड खराब हो तो आपको वो कैसे मालूम होगा। एक तो आप इदारों से पूछ कर सकते हैं जो मुतल्लिका इदारे हैं, लेकिन उसमें फिर वो FBR वगैरह में रजिस्टर करके आपको दिखाते हैं, ये काफ़ी नहीं होते हैं। बहुत से इदारे हैं जैसे कि SECP वगैरह, आप उनसे पूछ सकते हैं। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो सिंपल सी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप देखें फॉर एग्जांपल मालिक नवीद है, शाहिद अब्बास है, या जितने भी वो है चौधरी साहब है और गुजर साहब है जो पेशावर का है, कुछ सफदर अफरीदी हैं, ये जिस कंपनी में हो तो आप समझो कि ये फ्रॉड हैं। और भी बहुत से नाम है, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो 20 मिनट की तो सिर्फ उसकी वीडियो बनेगी। तो आपने देखना है कि सिंपल सा मैं बता रहा हूँ कि अगर 10 कंपनियों में या 5 कंपनियों में कोई फ्रॉड कर चुका है और अभी आइंदा वो कोई कंपनी लेकर आ रहा है, तो आपने उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सीधी सी बात है। चाहे फिर उसमें जावेद शेख है, चाहे फिर उसमें सलीम शेख है, चाहे उसमें आर्मी चीफ है, या कोई ब्रिगेडियर या चीफ जस्टिस है, कोई भी आए, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सीधी सी बात है। बाकी रही बात जावेद शेख की, कुछ लोग बोलते हैं कि उसके ऊपर केस होना चाहिए। जावेद शेख ने सिर्फ इनकी वो की हुई है एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि जावेद शेख से मेरी बात हो गई और जावेद शेख बता रहे हैं कि मैंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की है, इश्तेहार किया, जैसे कि हम सैकड़ों कंपनियों का करते हैं। वो एक मैसेज भी उसने भेजा, मैंने सर्कुलेट कर दिया, और मैंने उसको बताया भी कि आइंदा के लिए आप लोग देखें, अगर आपको लगे कि कोई फ्रॉड है तो बराए मेहरबानी उनके साथ न आए, क्योंकि हमारे मासूम अवाम फिर उनके ऊपर इत्तेमाद कर लेते हैं। तो उसके लिए उसने हाँ कह दी, और इंशाल्लाह हो सकता है कि मुस्तकबिल में हम फ्रॉड को लूट मार को थामने के लिए हम इन सेलिब्रिटीज़ का मदद ले लें, और आपको लिए मैं इनसे मैसेज करवा दूँ कि आप इनके साथ इन्वेस्टमेंट मत करें। तो एक तो ये बात हो गई कि किसी सेलिब्रिटी को, किसी सियासतदान को किसी ने नहीं देखना है, आपने उनके कंपनी को देखना है। और आपको मेरे ऊपर भी एतमाद न करें, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप मेरा मैसेज शेयर करें, अगर इसकी वजह से एक आदमी बच जाता है तो आपको सवाब मिलेगा। तो आप चाहे किसी मौलवी से पूछ ले कि जावेद भाई ये बता रहा था कि आप अगर किसी को बचा सकें या किसी भी तरीके से तो आपको सवाब मिलते हैं। मुझे मिलते हैं कि नहीं? अगर मौलवी साहब भी आपको बोलता है कि मिलते हैं तो फिर करें, अगर आप बोलते हैं कि नहीं मिलते, नहीं बचाओ तो ना करें। मेरे ऊपर भी एतमाद ना करें, बचाने के चक्कर में भी ना करें। बाकी तो छोड़ा, फ्रॉड तो मैंने करना ही नहीं है, इन चीज़ों में तो मैंने पढ़ना ही नहीं है। तो बात यह है कि आपने ध्यान से काम करना है। दूसरी बात यह है कि अल हयात वालों ने जिनको लूटा हुआ है वो दोबारा उनको लूटने के चक्कर में है, यानी जैसा कि कैशवर्थ में B4U वालों के साथ किया गया।
तो उनको होशियार रहना है। अल हयात वाले ने किसी को ऊपर भी एतमाद नहीं करना है, सिर्फ अपने पैसों के लिए लड़ाई लड़नी है, अपने लीडर को पकड़ के उसको साथ में मिलाना है और आगे जाके उसके ऊपर FIR करनी है। अगर लीडर आपके साथ ना जाए तो लीडर के ऊपर FIR करें। लीडर आपके कैसे काम आ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो पीर बी फरीद का हो, चाहे केशवर्त का हो, चाहे अल हयात का हो। लीडर आपके काम आ सकते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो उसका भी मेरे पास तरीका है, सब कुछ हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो ना तो अपने लीडर को छोड़ना है, ना अपने कंपनी के मालिक को जोड़ना है, और ना आपने इन लोगों को देखना है कि कौन उसके साथ मिला हुआ है। तो लीडर आपको कैसे लुटवाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि सैफ रहमान के साथ हमारे आपके इलाके के लोग घूमते फिरते थे या दूसरे के, तो लीडर को भी वो एक लिमिट दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल आप अगर 5 करोड़ लोगों से लुटवाएंगे तो सैफ रहमान आपके साथ घूमेगा फिरेगा, खाना खाएगा। फिर 5 करोड़ वो लुटवा लेता है और सैफ रहमान उसके साथ घूमता फिरता और वो करता है, फिर 10 करोड़ और लूट लेता है। तो ये इनका तरीक़ाकार होता है। इसी तरह चाहे वो राजा की केशवर्त हो, चाहे अल हयात हो जहान देवालम की, या जिस किसी की भी कंपनी हो, चाहे अभी जो अभी लूट मार करने वाली है अल सफा ग्रुप, चाहे वो हो, जो भी हो। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो स्मार्ट ग्रुप है इनके दिन गिने जा चुके हैं, अभी ये भागने वाली है। आप अगर अपना पैसा किसी भी तरीके से वापस ले सकते हैं तो ले ले, लेकिन किसी और को ना फंसाए, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि वो कल आपको बददुआएं देगा। तो जो भी आप पैसा देते हैं किसी कंपनी को, तो इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छी तरह तसल्ली कर लें। ना जावेद खान पे इत्तेमाद करें, ना जावेद शेख पे इत्तेमाद करें, ना किसी फवाद चौधरी को देखें, ना किसी को भी नहीं देखें। बस अपने कंपनी को देखना है। अगर वो रियल है तो रियल है, अगर वो फेक है तो फेक है। और जिन लीडरों का मैंने नाम बताया, जिनके नहीं बताया, अगर 10-10 कंपनियों में काम कर चुके हैं, वो जिधर भी हो तो वो फेक हो। मैं अभी से बता रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, इसमें कोई शक ही नहीं है। अभी आप लोग एक और काम करें, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि आपने लीडर के साथ कांटेक्ट करें। आपका लीडर आपकी मदद कैसे कर सकता है। फॉर एग्जांपल जब वो केशवर्त में लूट रहा था तो फिर वो अवेलेबल था, वो आपके साथ रब्ते कर रहा था कि आप आ जाइए, 25% इन्वेस्टमेंट कीजिए। 25% में मैंने कल भी आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि अगर किसी ने 10 करोड़ किसी का लगाया हुआ है तो तकरीबन उसने 3-4 करोड़ रुपए बोनस लिया हुआ है। अगर किसी ने 1 करोड़ किसी लगाया हुआ है तो इसने 30-35 लाख लिए हुए हैं। आप लोग खुद हिसाब लगा ले कि कितनों को इसने लूटा है। और अगर किसी ने 10 लाख का लगाया है लोगों का, तो उसने 2.5-3 लाख रुपए कमाए हैं। फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पंजाबी लीडर हो, चाहे पठान हो, बलोची हो, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मैं हो, मैंने भी कमाए होंगे। अगर किसी को मैंने बताया है कि केशवर्त में लगाओ तो मैंने बोनस खाया है, इसमें कोई शक नहीं है। एक और बात, अभी वो आपकी मदद जब करेंगे तो इन लोगों के साथ इनके रब्ते हैं, आपस में अभी भी इनके लूट मार के वो होते हैं, लेकिन ये लीडर आपके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर दूसरे कंपनी में लूट मार नहीं कर सकता अगर वो इस हरामजादे का पीछा करे जिसने आपको लूटा हुआ है, चाहे फिर वो अल हयात का हो या सैफ रहमान हो या केशवर्त हो, जो भी हो। तो आपने करना यह है कि अपने लीडर के साथ बात करनी है कि आओ उसके ऊपर केस करते हैं। अगर वो करता है तो ठीक है, फिर साथ में कर लीजिएगा। इनको सब गुर मालूम होते हैं पैसे निकालने के, लेकिन अगर नहीं करते तो आप एक केस कीजिएगा, अपने इलाके के थाने में FIR दर्ज कीजिएगा और या अपने कोर्ट में। हाँ, एक और बात, लोग बोलते हैं कि कोई हमारा सुनता नहीं है। वो मैंने आपको एक बात बतानी है, आपने क्या करना है। अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता तो आप लोग यानी 40-50 आदमी अगर थाने जाएंगे तो वो आपकी बात सुनेगा, आपका FIR भी कटेगा। अगर आपका चेहरी जाएंगे तो उधर भी आपके लिए आसानी होगी। लेकिन अगर आप एक अकेले जाएंगे तो शायद वो आपको डरखाए, वो कोई पैसे लेने के लिए आपको हिले बहाने से घुमाए फिराए। तो आपने अपने टीम को, अपने लोगों को कम से कम 40-50 आदमी लेके जाना है, फिर वो आपका FIR लाजिम कटेगा। और लीडर अगर और कुछ नहीं कर सकता है तो मैं लीडरों को कहना चाहता हूं कि आप ये कीजिएगा, अगर आपको कोई कहता है या नहीं कहता है। आप अगर साथ में नहीं जाना चाहते हैं या आप समझते हैं कि आपका जो है वो आपके खिलाफ बयान दे देगा या आपको कुछ मुश्किलात का सामना हो जाएगा, तो पहले तो वो बताते हैं कि फिर लोग हमें यानी छोड़ते नहीं है। और मुझे भी वो मैसेजेस करते हैं कि लोगों को बोले कि पैसे भूल जाओ। मैं लोगों को नहीं बोलूँगा कि पैसे भूल जाओ, मैं बोलता हूँ कि इनका पीछा करते रहो उस टाइम तक करते रहो जब तक वो कब्र में गिर जाए, फिर भी उसको पकड़ने की कोशिश करो और बोलो कि इसकी डेड बॉडी हम मेडिकल कॉलेज वालों को बेचना चाहते हैं, इसके ऊपर हमारे पैसे हैं। इन लोगों का कोई एहतराम नहीं है, ये नसरेबाज है। इनको जितना बेइज्जत कर सकते हो बेइज्जत करो। और एक और बात, लीडरों ने अगर कुछ और मदद नहीं करनी है तो एक मदद तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लीडर ने केशवर्त में 50 लाख कमाए हैं तो 25 लाख आप लोगों को दे दे कि ये खर्च करें। आपके लिए एहतजाज के लिए गाड़ियाँ वो बुक कर सकते हैं, आपके वकील की फीस दे सकते हैं, आपके कोर्ट के जो पेपर निकालने वगैरह के पैसे हैं वो दे सकते हैं।
अगर किसी लीडर ने 10 लाख लोगों के लगाए हुए हैं तो कम से कम उसने 2.5-3 लाख कमाए हैं, तो 2.5-3 लाख आपको दे दे। आप वकील के साथ रब्ता करें, वो 2.5-3 लाख खर्च करे, बाकी 1 रुपया भी आपस में आप वो न करें, यानी जमा न करें, और वकील को बताया कि जब हमारे पैसे निकलेंगे तो आपको 10% दे देंगे। तो ये तरीक़ाकार होता है। ये अगर वो मदद करना चाहे तो कर सकते हैं कि कम से कम आपको अपना बोनस तो वापस करें जो उस कमीने ने खाया हुआ है कैशवर्थ में या किसी और कंपनी में या अल हयात में या बिफरयू में, तो वो वापस करे। वो तो उसका कोई हक नहीं है ना, उसने आपको लुटवाया और उसको बोनस मिल गया, तो वो बोनस के पैसे अगर वो आपके टीम को वापस करे तो आप वकील कर सकते हैं। और अगर सबके वापस करे तो वकील नहीं, तो फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप केस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा हुआ है एक एक लीडर के पीछे 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ यानी ऐसे लगे हुए थे। अभी एक था, मैं उसको जानता हूं, उसके पीछे तकरीबन $10 लाख लगे हुए थे। अभी अगर $10 लाख लगे हुए हैं तो आप यकीन मानिए कि उसने $10 लाख में अगर सिर्फ 10% भी किया होगा, अगर उसकी 5 आइडिया ना हो, उसने कतार नहीं बनाया है, फिर भी कम से कम 10 लाख में $1 लाख हो गया। $1 लाख को आप 278 कुछ में वो दे दीजिएगा, कितना पैसा आता है? इससे सुप्रीम कोर्ट का वकील आता है कि नहीं आता है? तो सब कुछ मुमकिन है अगर ये लीडर आपका साथ देना चाहे। और लीडरों वगैरह तो आप इनको अपना बोनस वापस करो। सैफुर रहमान के पैसे निकालना मुश्किल है तो ये तो आप दे सकते हैं। जहांजेब आलम से पैसे लेना मुश्किल है तो अपना बोनस तो आप वापस दे सकते हैं। राजा रियाज से अपने कैशवर्थ के पैसे लेना मुश्किल है तो आपने अगर 10-20 लाख रुपए बोनस का है तो वो तो वापस कर सकते हैं ना। एक को वापस नहीं करो, सबको एकमुश्त वापस करो, उनको बताओ कि इसके ऊपर केस करो। इससे नहीं चलेगा कि आपने एक एप्लीकेशन लिख डाली, वो सोशल मीडिया पे वायरल की और बताया कि यानी आप बरी जमा हो गए। ऐसा कभी भी नहीं है। आपके ऊपर FIR होगा, हम करवाएंगे, हम आपको अंदर करवाएंगे और हम आपको आपके नस्लों को भी बताएंगे कि नौसरेबाजों का साथ देने वाला नौसरेबाज होता है। और मैं उसके ऊपर बात करूंगा। वकीलों को भी हमने जेल भेजना है, उसकी भी हमने पूरा प्लानिंग किया हुआ है। किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो भी नौसरेबाजी करेगा उसको भुगतना पड़ेगा इंशाल्लाह।